आरटीआई एक्ट का लोग अब अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जानने लगे हैं। कोई भी जानकारी लोगों को चाहिए होती है तो दे देते हैं आरटीआई। और जो सरकारी कर्मचारी स्वयं को बहुत चतुर समझते थे, कभी उनकी तूती बोलती थी, किसी को भी घुमा सकते थे, किसी को भी बरगला सकते थे और पैसे ले रहे थे, क्या कर रहे थे ये लोग। लेकिन अब जब आरटीआई लगाई जाती है तो जवाब ही नहीं दिए जाते। कईयों को जवाब दिए जाते हैं, कईयों को नहीं दिए जाते हैं, कुछ तो गोल मोल करके जवाब दिए जाते हैं। फिर समझ भी नहीं आती, अपील करें लोग तो फिर झंझट। कई लोग तो घर आ जाते हैं कि सर आप पैसे लेंगे, आरटीआई एक्टिविस्टों से कह रहे होते हैं आप पैसे लेंगे, आप ये आरटीआई वापस ले लें। अच्छा, जब वो पैसे नहीं लेते हैं फिर कहते हैं ये ब्लैकमेल है, ये ब्लैकमेलर है। ऐसे ऐसे करके लोग माहौल खराब करते हैं। और ऐसा लगता है, कई बार हमने कहा कि कई ब्यूरोक्रेट्स ऐसा लगता है जैसे ये राजनीति कर रहे हैं। अगर राजनीति ही करनी थी तो आप राजनीति में जाते, आप सरकारी कर्मचारी बनकर क्यों घूम रहे हैं। एक आरटीआई जिला रियासी के चसाना इलाके से लगाई गई। जिन्होंने लगाई वो हमारे साथ हैं जसपाल राणा। इन्होंने आरटीआई लगाई। इनके बारे में हम आपको बता दें, ये अभी छात्र हैं और जर्नलिज्म का कोर्स कर रहे हैं। कोर्स करते करते ये भी जानकारियां एकत्रित करना शुरू कर दी इन्होंने कि बताएं जरा हमारे ब्लॉक में, हमारे पंचायत में क्या काम हुआ है। तो पंचायत, इन्होंने एक सिंगल पंचायत की डिटेल मांगी और डिटेल कुछ और मांगी कि ग्राउंड लेवल पर कहां कहां क्या क्या काम किया है, कितना पैसा लगा। लेकिन वो डिटेल कुछ और ही सरकारी कर्मचारी दे गए हैं। वो ये बता गए हैं कि हमारा वर्क प्लान क्या है। इस तरह की जानकारियां दे दी। ये भी अचंभित है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन्होंने आरटीआई में ऐसा लिख दिया था जिसकी वजह से वहां के जो कर्मचारी हैं वो थोड़े परेशान हैं। अच्छा, मुझे यशपाल जी बताएं कि क्या आरटीआई लगाई आपने। नमस्कार दीपक जी। सबसे पहले स्टेट समाचार देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आरटीआई की अगर मैं बात करूं तो मैंने आरटीआई लगाई थी फर्स्ट मंथ में 6 तारीख को, पहले महीने में आरटीआई लगाई मैंने वीडियो ऑफिस। मैंने कंसर्न एक पंचायत चसाना, उसके ऊपर एक आरटीआई लगाई थी। और आरटीआई में स्पष्ट तरीके से ये लिखा हुआ था, उसमें ये चीज लिखी हुई थी कि प्लीज प्रोवाइड मी द डिटेल फंड्स, मतलब जो भी पंचायत में जितना भी फंड्स आया है 2014 से अभी तक, बायफुरकेट इन्फॉर्मेशन। ये वर्ड मैंने स्पेशली लिखा था, बायफुरकेट इन्फॉर्मेशन। बायफुरकेट इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि पूरी इन्फॉर्मेशन 2014 से और अभी तक की जितनी इन्फॉर्मेशन वहां पे है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाए। आरटीआई की अगर हम बात करें, आरटीआई एक्ट 2005 बना ही इसलिए था कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी लाई जाए। बट यहाँ पे क्या ट्रांसपेरेंसी दिखी है। यहाँ पे ब्लॉक की मैं बात करूं, ब्लॉक ऑफिसर जो बीडीओ हैं, नहीं, ये तो आपने एक लाइन बताई कि आपने एक सवाल ये किया इनसे। दूसरा दूसरा सवाल इनसे ये किया था हमने कि कौन सी फर्म एंगेज्ड है इसमें, और ये टेंडर्ड है या नॉन टेंडर्ड है। और इसमें ये लिखा था कि ये जो फंड रिलीज किया गया ये किसके थ्रू रिलीज किया गया। जैसे कोई सेक्रेटरीज होते कितना हैं, फंड्स आया तो कहाँ रिलीज हुआ, कहाँ लगा। कहाँ लगा, इसके ऊपर एक इंफॉर्मेशन, इस पे भी बायोफ्रिकेट इंफॉर्मेशन हमने मांगी। बट वो जो इंफॉर्मेशन थी वो इंफॉर्मेशन ने विदहोल्ड की। और हमें ये लग रहा है वहां पे कि कहीं ना कहीं वहां पे काम नहीं हुए। इंफॉर्मेशन विदहोल्ड करने का मतलब यही है। नहीं तो क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, थोड़ा वो बताएंगे क्या इन्फॉर्मेशन देंगे। दीपक जी, इंफॉर्मेशन की बात करें, ये इंफॉर्मेशन उनने हमें दी 7/2/2023 को, 2 दिन लेट। 2 दिन लेट इंफॉर्मेशन दी, चलो दी। बट इंफॉर्मेशन में एक चीज इनने सही दी है, वो मैंने ये जिक्र नहीं किया यहाँ पे। मैंने इनसे एक इनकी स्टाफ की पूरी डिटेल मांगी थी। बट स्टाफ की डिटेल की अगर बात करें तो स्टाफ की डिटेल इन्हें बिल्कुल एक्यूरेट दी है। आप देख सकते हैं पूरे स्टाफ की डिटेल के 6 पेज दिए हैं, 6 पन्ने स्टाफ की डिटेल के दिए हुए हैं। और जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी उस इन्फॉर्मेशन में हमें क्या दिया जाता है, वर्क प्लान। वर्क प्लान वो होता है जो ग्राम सभा में बैठ के डिसाइड किया जाता है। पंचायत और सरपंच बैठ के एक वर्क प्लान बनाते हैं, इस साल में इतना काम किया जाएगा। वो काम ये काम किया जाएगा। हाँ, ये काम किया ये वो तो डिटेल देंगे। जाएगा, वो डिटेल तो दी है।
मतलब कर्मचारियों का डिटेल पूरी कंप्लीट दे रहे हैं, सही दे रहे हैं। कर्मचारी की बिल्कुल डिटेल सही। इसमें कौन कोई आपको शंका नहीं है कि बिल्कुल इसमें नहीं, एक ही पॉइंट तो सही है। यही चीज हमने फर्स्ट हियरिंग में, जब हमारी फर्स्ट अपील अथॉरिटी, हमने फर्स्ट अपील लगाई एसीडी के पास। एसीडी के पास जब हम ये फर्स्ट अपील लेके गए तो एसीडी का ये कहना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इन्फॉर्मेशन सटीक है, इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। अगर इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, एसीडी सर से हमने ये कहा अगर इन्फॉर्मेशन करेक्ट है आप रिटर्न में लिख के दे दीजिए, हियरिंग का कोई मकसद ही नहीं है यहाँ पे, फिर हम चलते हैं। हाँ, नहीं जो इन्होंने आपको वर्क प्लान दिया वो जरा वो वर्क प्लान दिखाओ जरा। देखो ये है वर्क प्लान, ये 2020-21 का वर्क प्लान है। ये जो पंचायत के जो सरपंचीज पैंचीज होते हैं वो डिसाइड करते हैं, वो वर्क प्लान बनाते हैं और वही वर्क प्लान उठा के हमें दिए जाते हैं। अब किस तरीके से जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये सोचने का विषय है। ये आपको लगता है जो वर्क प्लान बनाया गया है, ऐसा कुछ ग्राउंड पे हुआ ही नहीं है? वर्क प्लान जैसे, हाँ वर्क प्लान बनाया गया है, जैसे वर्क प्लान ये आप एक क्या पॉइंट बता रहे हैं, इसमें इन्होंने कोई 2 लाख कास्ट का कोई काम किया हुआ है, इसमें 20 फैमिलीज को बेनिफिट बेनिफिट मिला है, ये क्या वर्क प्लान है? हाँ 20 फैमिली को बेनिफिट मिला है, तो 20 फैमिली को बेनिफिट मिला, वही तो हम देखना चाहते हैं किस किस फैमिली को बेनिफिट मिला। वो नहीं बता रहे हैं। वही तो चीज नहीं दिखा रहे हैं ये। अब 20 फैमिली को बेनिफिट मिला है तो दिखाया जाए ना। 20 फैमिली को अगर बेनिफिट मिला है तो वो 20 फैमिली है कौन, 20 परिवार कौन है, वो ऐसे दिखाया। ऐसे करके इन्होंने डिटेल दी है कि हाँ 20 को मिला है, 40 को मिला है, ये है वो है, लेकिन वो नहीं बताया कि किस किस को मिला है। ये देख लो, जैसे कैटल शेड चसाना ए में ये वर्क प्लान में डाला गया है। अब बनाया नहीं बनाया, वो कैटल शेड तो वैसे वहां पे है नहीं, वो उनका काम था। पैसा निकला है? ऐसा लिखा हुआ है, एस्टीमेट कॉस्ट 1 लाख। एस्टिमेट कास्ट हाँ, है, 1 ये लाख। नहीं है कि निकला कि नहीं निकला। हाँ वो इसका नहीं कह सकते निकला नहीं निकला, ये वर्क प्लान है। हाँ। कैसे हमें पता चलेगा पैसा निकला नहीं? ये तो वर्क प्लान दिया जा रहा है ना, जितना भी दिया इनने 2022-23 वर्क प्लान। देखो आगे यहाँ पे करंट वर्क प्लान, जीआईएसपी प्लान है। दिखाओ जरा, कैमरा थोड़ा सा दिखाते हैं हम क्या क्या ये दे रहे हैं ये लोग। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का मेन मकसद ये था ट्रांसपेरेंसी तरीके से काम किया जाए। बट वो जो बाबू लोग बैठे हुए हैं, हाई ऑफिसर्स, जो हाई कंसर्न ऑफिसर बैठे हुए हैं, जैसे एडीसी हो गए, 5-5 सालों से वहीं पे बैठे हुए, एक डिस्ट्रिक्ट में 4-4 5-5 सालों से बैठे हुए हैं। और उन पे अगर फर्स्ट हमारी अपीलेंट अथॉरिटी एसीटी है, एसीटी रियासी। अब ये है हमारी फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी। फर्स्ट अपील जो हमने लगाई थी ये है फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी। 21 को हमने अपील लगाई। इसमें से जो कुछ प्लान था वो उन्होंने दिया नहीं था। ये अपील लगाने के बाद 5 दिन के बाद हमें वीडियो ऑफिस से एक मैसेज आता है और मैसेज में हमें 14th FC का कुछ प्लान दिए जाते हैं, 1-2 प्लान 14th FC के, वो भी 1-2 प्लान दिखाए जाते हैं। कब? जब हम फर्स्ट अपील लगाते हैं उसके बाद। ये स्तर है वहां का। जब फर्स्ट अपील लगती है और 6 को हियरिंग होती है, 6 को जब हियरिंग होती है वीडियो साहब भी आते हैं और वीडियो साहब का स्पष्ट तरीके से ये कहना है कि ये जो मैंने दिया है डाटा ये पूरा इंफॉर्मेशन सटीक है, एक्यूरेट। यही चीज मैं एसीडी साहब को बोलता हूँ, ये इंफॉर्मेशन जो मैंने मांगी है वो इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड नहीं की गई। फिर एसीडी साहब देखते हैं इस इंफॉर्मेशन को, पूरी जो इनने डाटा दिया है वो इन्फॉर्मेशन देखने के बाद एसीडी साहब का भी कहना था कि ये इन्फॉर्मेशन सही है। तो फिर एसीडी साहब को हमने बोला अगर सही है, रिटर्न में कोई नहीं दे रहा है। रिटर्न में कुछ नहीं देते हैं वो, रिटर्न में नहीं, रिटर्न में देते ही नहीं कुछ वो। फिर उनसे हमने कहा अगर इन्फॉर्मेशन सही है तो मेरी एक बार आरटीआई की एप्लीकेशन पढ़े, फॉर्म नंबर 1 उसकी एक एप्लीकेशन है वो पढ़े आप, मैंने आरटीआई लगाई क्या थी। जब उनने वो पढ़ी तो एसीडी साहब को आशंका हो गई कि जो इनने मांगा है वो नहीं दिया। फिर एसीडी साहब ने कहा कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। वो इन्फॉर्मेशन आज तक इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। वीडियो साहब का दिनों के अंदर देनी थी उन्होंने। 45 डेज होता है इनके पास, फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी के पास टाइम 45 डेज का होता है। 45 डेज के अंदर भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई और 5 डेज एक्स्ट्रा लगाए और इनने ये कहा कि हम इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिस में देंगे, आप ऑफिस में आए। हमने कहा बुला के देते हैं। वो मुझे नहीं पता, बुलाते हैं ऑफिस में, बुलाया जाता है ऑफिस में, आइए हम ऑफिस में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर पोस्ट है, रजिस्टर्ड है, पोस्ट ऑफिस पड़ा हुआ है साथ में, बगल में 1 किलोमीटर दूर है, आप पोस्ट ऑफिस में डालने की बजाय आप हमें ऑफिस में बुलाया जाता है। आप फिर हमने इनको कहा कि हम ऑफिस में नहीं आ सकते, आप एक काम करिए, आप पोस्ट ऑफिस रजिस्टर्ड पोस्ट करिए, मेरे घर आ जाएगी, 1 किलोमीटर का गैप है, 1 या 2 दिन में आ जाएगा। इनने जब पोस्ट
रजिस्टर्ड पोस्ट किया, वो पोस्ट डाक वो भी कहाँ है कोई पता नहीं, अभी तक नहीं आई। वो डाक घर में आई नहीं है, उस डाक को 15 दिन हो गए, 1 किलोमीटर का गैप है। आ रही होगी, दूसरे दूसरे ऐसे वाया वाया हो जाता कई हाँ बार गलती। हाँ हाँ, वो गोटा से अभी बुदल गई है, बुदल से रजौरी जाएगी, फिर जम्मू आएगी, फिर जम्मू से चसाना जाएगी, मतलब घूम के आएगी वापस एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। टाइम कई बार लग जाता है। हाँ बस ऐसा ही हो रहा है वहाँ पे। जो उसकी बात करें अगर हम इसकी पोस्ट की, जो इनने कुछ दिया है रिकॉर्ड जो बचा था वो इनने पोस्ट किया है बट अभी तक पहुंचा नहीं। और अब आप क्या चाह रहे हो? हम ये चाह रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी वो इन्फॉर्मेशन हमें दी जाए। आपको लगता है कोई भ्रष्टाचार का मामला है? बिल्कुल स्पष्ट भ्रष्टाचार। सरकारी खजाने में चूना लगा रहे हैं ये लोग। सरकारी खजाने में चूना लगा है, वहां पे लगा है, तभी तो हमने आरटीआई लगाई। वहां पे देखें जरा काम कितना हुआ है। ग्राउंड लेवल पे काम हुआ नहीं है बट फाइलों में काम हुआ है। फाइलों में तो पुल भी बन जाते हैं, बिल्डिंगें भी बन जाती हैं, फाइलों में बड़ा कुछ बन रहा है। पहले बनता था, आजकल भी वैसे ही प्रोसीजर चल रहा है। वही प्रोसीजर उस ब्लॉक में चल रहा है। मतलब एक 2-3 साल से भी कोई धारा 317 हटने के बाद भी कोई बदलाव नहीं हो रहा। देखो दीपक जी, धारा 300 हटने के बाद भी तो कोई नहीं, बिल्कुल बदलाव वहां पे नहीं है। वहां पे अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट रियासी में, डिस्ट्रिक्ट रियासी का सबसे बड़ा ब्लॉक है चसाना। ब्लॉक जो है चसाना डिस्ट्रिक्ट रियासी का सबसे बड़ा, जिसके अंदर कुल 26 पंचायतें आती हैं। और जिस पंचायत की हमने आरटीआई लगाई है, ये पंचायत वहां पे एक हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर वहां पे तहसील भी है, वहां पे ब्लॉक भी है, और वहां पे पुलिस स्टेशन एसएचओ सब बैठते हैं। और वहां का अगर ये उस पंचायत मेन जो हेडक्वार्टर है उस पंचायत का इतना बुरा हाल है तो बाकी पंचायतों का क्या हाल होगा? 26 पंचायत। जब आपने आरटीआई लगाई, कोई आया नहीं आपके पास कि ले लो 2-4 पैसे जो लेने हैं, तो चुप रहो थोड़ा? देखो पैसू पूसू वाला बंदा हमें कोई आया नहीं, इतना हमें नहीं पता पैसों का। नहीं आया ना, मतलब नहीं। पहली बार कोई अच्छा काम हुआ? हाँ बिल्कुल, लोगों को पता है कि काम हुआ है। वो जो पैसे वाले कौन होंगे, वीडियो साहब वो बताएंगे क्या हमें अब पैसे देने हैं या नहीं देने? वो कोई ऐसा बंदा पैसों के लिए आरटीआई, ये आरटीआई तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए थी। इन्फॉर्मेशन जो इनने इन्फॉर्मेशन देनी थी। इन्फॉर्मेशन तो आप लेना चाह रहे हैं, कई बार आ जाते हैं ना, हमने हमने से ऐसी बातें सुनी है कि लोग कहते हैं जी वो आरटीआई वाले ब्लैकमेलर हैं। कई बार तो लोग खुद ही घर आ जाते हैं कि सर आप प्लीज अपनी आरटीआई वापस ले लें, या हम डिटेल दे भी दे देते हैं, आप थोड़ा सा शांत रहें। ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट ऐसा एक सिचुएशन आई थी। कुछ गुट होते हैं जो इन्वॉल्व हैं इन चीजों में, उनने क्या किया था, एक इन्फॉर्मेशन, उनने एक अफवाह उठाई थी। उस अफवाह में ये कहा था कि इस जो व्यक्ति मेरे लिए कि इसने आरटीआई लगाई है और ये शांत हो गया है। अब हम काम कर रहे हैं लीगल वे से, लीगल वे इन द सेंस फर्स्ट अपील, सेकंड अपील एंड देन थर्ड अपील। थर्ड अपील वो जो आज मैंने सीआईसी को लगाई, थर्ड अपील लगाने के बाद में आज आप मीडिया वालों के सामने आए। अच्छा, थर्ड अपील लगाई, अपील लगाए, वो दिखा दिखा दें एक बार। थर्ड अपील लगी सीआईसी को, ऑनलाइन जो थर्ड अपील लगती है वो लगाई हमने। और उसके बाद में आपके पास आया और मीडिया को मैं ब्रीफ में ये चीज दिखा रहा हूँ। ये थर्ड अपील सीआईसी को, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन दिल्ली में, ये थर्ड अपील हमने लगाई है। ये जब थर्ड अपील आज ही लगी है, डेट भी आज की है, और ये लगाने के बाद में मीडिया में आया हूँ, पब्लिक को भी पता चले कि ये जो आरटीआई अगर एक पढ़े लिखे बंदे के साथ ये हशर कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन, तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा? बाकी लोगों के साथ ये क्या करेंगे? सोचने वाला आप विषय चाहते है। हैं कि ये डिटेल दी जाए कि कहाँ क्या किया आप लोग? हाँ बिल्कुल, ये डिटेल चाहिए। जो आरटीआई हमने लगाई थी बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, जो एक एक पॉइंट्स हमने दिए हैं वो डिटेल हमें दी जाए। हमारा यही मकसद है कि वो डिटेल हमें मिले, और हमारा आरटीआई का मकसद भी यही था कि हमें डिटेल निकालना है और ग्राउंड लेवल पे हमने जाके देखना है कि काम कितना हुआ है। एज अ जर्नलिस्ट अगर हम जर्नलिज्म कर रहे हैं, मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हमारा ये दायित्व बनता है कि वहां पे जाकर लोगों की जो समस्या है, लोगों की जो वहां पे काम है, लोग आज भी वहां पे किस कंडीशंस में रह रहे हैं, बहुत बुरा हाल है वहां पे। लोगों ने जमीनें दी हुई हैं अपनी ताकि रोड बन जाए, हमारा आना जाना ठीक रहे, वहां पे गाड़ियां आए, वहां पे अपनी अपनी जमीनें दी हैं। और जमीनों का क्या हाल है, वहां से पैसा निकल गया है, 10-10, 20-20, 25-25 लाख वो पैसा निकला हुआ है, वो गया कहाँ? वहां पे कुछ बना ही नहीं, सिर्फ कट लगा हुआ है 5-6 लाख का, जो एस्टिमेट कास्ट होती है, कट मार के बस लोगों की जमीनें भी वेस्ट कर दी गई। नालियां टूटी हुई हैं, डंगे टूटे हुए हैं, पानी आए लोग की जमीनों में पानी चल जाता है। इतनी लोग जमीनों इतनी प्रॉब्लम कर रहे हैं कि पानी जो उनके घरों में घुस जाता है कभी कभार। गाँव में यही होता है, छोटी छोटी चीजें जैसे पानी रोकना और डंगे लगाना, रोड हो जाए, नालियां हो जैसे ही, स्ट्रीट लाइट्स बन जाए, यही चीजें होती हैं। और वही यही चीजों से अभी तक वो लोग असफल हैं, उनको ये चीजें नहीं परवाह, नहीं चलिए, नहीं परवाह। शुक्रिया शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।
ठीक है, शुक्रिया दीपक जी, धन्यवाद आप सभी, थैंक यू। तो देखें, आने वाला हमारा भविष्य, स्वयं आरटीआई लगा रहे हैं, बच्चे जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं, और जिन लोगों का ये दायित्व है कि जानकारियां सही दें, आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचें, वो जानकारियां देखें क्या दे रहे हैं। ये चौंकाने वाली बातें हैं। इसके ऊपर हमने कोशिश की थी कि वहाँ के जो आला अधिकारी हैं, बीडीओ साहब हैं, बाकी लोग हैं, उनसे बात की जाए। जो जब आरटीआई लगाई गई उस समय जो बीडीओ साहब थे, हमने उनको कॉल की तो उन्होंने तो पिक की नहीं। अभी कोई बीडीओ चेंज हो गए हैं। इसके अलावा एडीसी साहब को भी कॉल किया था, वो शायद कहीं व्यस्त थे, उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो मतलब हमसे सही से जानकारी तो नहीं मिली कि उनका पक्ष भी हमें पता चलता कि आखिर क्या वजह है और क्यों जानकारी जो है वो ठीक से नहीं दी गई है, या फिर वो ये कहें कि हमने जानकारी सही से दी है। ये जानने की कोशिश की थी, लेकिन हमने कई बार कहा कि दूर दराज क्षेत्रों में क्या हो रहा है, हमें लगता है ये जानना ज़रूरी है। और जो बातें ये कह रहे हैं, इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए कि आखिर वहाँ पर सरकारी अधिकारी क्या कर रहे हैं। कहीं ये लोग सच में ही सरकारी खजाने में चूना तो नहीं लगा रहे हैं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।